अमन मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त शुरू होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। फ्रांसीसी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, मुआहदे तक पहुंचने में तेहरान का अपना फ़ायदा है। मुआहदे तय पा गया या नहीं मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। इससे कबल अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान की दरख्वास्त को रोका। पाकिस्तान के बाद बहुत अच्छे लोगों ने फैसला कुन हमला रोकने की दरख्वास्त की। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। ईरान के साथ कुछ मसला है, हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है हमारी बातचीत नहीं हुई। खत्ते में पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुँच गए। ईरानी हम मनसब को सिकंदर मोमनी से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशिशों पर बातचीत। पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिकंदर मोमनी ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की जानिब अमन के लिए उठाए गए इक़दाम को सराहते हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला ने तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल की काविशों को भी खुसूसी तारीफ़ की। अमरीका ने बातचीत जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। मुस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है वाइट हाउस अब अकल से काम लेगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहम्मद मुख्बिर बोले, जिन ममालिक को भाई और दोस्त समझा उन्होंने ही दुश्मन को फ़ौजी अड्डे फराहम किए। इन ममालिक ने अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करके ज़मीन दुश्मनों के हवाले कर दी। मुतल्लिका ममालिक याद रखें कि हमारा ये ज़ब्त हरगिज़ मुस्तकिल नहीं है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, दुनिया इस वक्त एक नए आलमी निज़ाम के दहाने पर खड़ी है। आलमी सतह पर सदी की सबसे बड़ी तब्दीली की रफ्तार तेज़ हो रही है। ईरानी कौम की 70 रोज़ा बेमिसाल मुज़ाहमत ने इस तब्दीली को मज़ीद तेज़ कर दिया। ईरान ने अपने हमस पर बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज़्म तैयार कर लिया। जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आपने हमस में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वाराना निज़ाम तैयार किया है, जिसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। इससे तेहरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ मुस्तफ़ीद होंगे। मैकेनिज़्म के तहत खुसूसी खदमात की फ़ीस ली जाएगी। नाम नहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट के ऑपरेटर्स के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। उधर अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि नाकाबंदी के बाद से अब तक 78 जहाज़ों का रुख मोड़ दिया है। रूसी सदर और यूएई सदर का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान जंग और खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के हल के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बैन अल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी गुफ्तगू। सऊदी और कतरी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी राबता। बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका। आग के शोले दूर तक दिखाई दिए। धमाका मकबूजा बैतुल मक़दस के मगरबी इलाके में मौजूद हसास तनसीब में हुआ। रूसी मीडिया के मुताबिक धमाका हैवी और लाइट रॉकेट इंजन बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ। धमाके की वजूहात और जानी नुकसान बारे मालूम नहीं हो सका। इसराइली हुकाम का धमाका कंट्रोल्ड होने का दावा। मशरिक़ वस्ता बहरान के असरात न्यूट्रल ममालिक तक भी पहुँच रहे हैं। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान। कहा, तवानाई सप्लाई पर इन्हिसार के बायस ईंधन की क़िल्लत और कीमतों में इजाफे का दबाव है। लाखों घराने बढ़ती महंगाई के बायस परेशानी का शिकार हैं। मौजूदा सूरत हाल से फूड सिक्योरिटी पर भी संगीन नताइज मुरतब हो रहे हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ इखलाकी मौक़िफ़ इख्तियार करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि हमले झूठे बहानों के तहत किए गए और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी इसराइल कार्रवाइयाँ जारी मुज़ाकरात के दौरान हुई। ट्रंप के ईरान से मुतल्लिक़ बयानात ख़तरनाक और शर्मनाक हैं। ट्रंप के बयानात ताकत के गलत तस्वुर और जारहाना रवैये की अक्कासी करते हैं। मज़ीद कहा कि अमरीका और इसराइल की पॉलिसीज़ न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी क़वानीन के लिए भी ख़तरा हैं। कोकेन क्वीन अनमोल और ट्विंकी का अदालतों में ड्रामा जारी। मुलजमा का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर।
सिटी कोर्ट कराची ने SIU में दर्ज मुकदमे का फैसला सुनाया। मलिर कोर्ट ने मुलजमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। जेल भेजने का हुक्म, तफ्तीशी अफसर से 14 रोज़ में जवाब तलब। मुनशात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पिंकी की रिमांड मुकम्मल होने पर 3 अदालतों में पेशी, शोर शराबा करती रही। अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात से इनकार, अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई का इल्ज़ाम साबिक शौहर पर लगा दिया। बोली, बेगुनाह हूँ, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, साबिक शौहर को छोड़ दिया था, इसलिए वो इंतकामी कार्रवाई करवा रहा है। मुलजमा के मोबाइल फ़ोन से 800 अफराद के नंबर मिले हैं जिनको मनशात सप्लाई की जा रही थी। मनशात फरोशी के गैंग में गैर मुल्की भी शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजमा की निशानदही पर रिकवरी भी हुई है। मुलजमा के अकाउंट से 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो चुकी, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है। मुलजमा की निशानदही पर राइडर्स को गिरफ्तार करना है। अदालत के इस्तफसार पर बताया गया कि मुलजमा के वॉइस नोट पुलिस ने नहीं बल्कि क्लाइंट्स ने लीक किए। अनमोल पिंकी का छोटा भाई भी लाहौर में मनशात सप्लाई का काम करता है। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुलजमा बहुत शातिर है, बार बार अपने बयान बदल रही है। मुलजमा ने आते हुए भी कहा, मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम पिंकी है। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर PTI के साथ इम्तियाजी सलूक। इलेक्शन कमीशन ने बगैर जवाज़ PTI आज़ाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर से शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, PTI के साथ आज़ाद कश्मीर में भी इम्तियाजी सलूक किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और जमात इस्लामी की रजिस्ट्रेशन कर दी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को ज़ेर अल्तवा रखा, आज मुस्तरद कर दी। इल्ज़ाम लगाया कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को मुसावी मौके देने से इनकार किया जा रहा है। अट्ठाईसवीं तरमीम के आसार नज़र नहीं आ रहे। जब भी आएगी तहादियों से मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बगैर आईनी तरमीम मुमकिन नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग्स हो चुकी, ताहम कुछ इशूज़ हल तलब हैं। कानून साजी एक जारी रहने वाला अमल है। अगर इत्तफाक हो गया तो फिर आईनी तरमीम हो सकती हैं। MQM ने ज़िलाई हुकूमतों को मजबूत करने के लिए तरमीम का मुतालबा किया है। जैकबाबाद में पसंद की शादी ने पूरा गांव उजाड़ दिया। जोड़े की मोहब्बत के फैसले पर लड़के की पूरी बस्ती को सजा दे दी गई। बंदूक बरदारों ने कई मकानों को आग लगा दी। जिंदगी भर की जमा पूंजी जला डाली। गोलियों की बौछार, कोई मुल्जमान को रोकने की हिम्मत ना कर सका। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। पसंद की शादी करने वाले जोड़े की हुकूमत से इंसाफ की दिहाई। लड़की का वीडियो बयान भी सामने आ गया। बताया, अपनी मर्जी से 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। शादी के बाद उन पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी गई। पुलिस ने घरों को आग लगाने वाले 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कमिश्नर और DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के मरकजी इलाके में ट्रेन और मुसाफिर बस में खौफनाक तसादुम, 8 अफराद हलाक, 25 जख्मी हो गए। हादसे के बाद बस और करीबी गाड़ियों में आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मकामी हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं।